अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक इन्वर्जन मेथड से कैसे सोल्व करते हैं। सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। कंप्लीट मेथड में आपको इजी मेथड स्टेप बाय स्टेप से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अब सबसे पहले हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दी हुई है, इसको हम सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन भी बोलते हैं। इसको हमने अब मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सोल्व करना है। तो उसमें पहला स्टेप ये है कि जो हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं, इनको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। तो जिसके लिए मैंने लिख दिया जी राइटिंग द इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म। अब ये जो हमारे पास इक्वेशंस दी हुई हैं, इनको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। तो लेफ्ट हैंड साइड पर जो हमारे पास एलिमेंट्स या एंट्रीज होंगी, उनका हमने मैट्रिक्स बना दी। फिर इक्वल आ गया। राइट हैंड साइड पर जो हमारे पास एलिमेंट्स या एंट्रीज हैं, उनका हमने मैट्रिक्स बना ली। तो अब ये मैट्रिक्स बनाने के बाद इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, या दूसरी फॉर्म ये है कि एक्स और वाई को सेपरेट करके अलहदा मैट्रिक्स बना दी और इनके कोएफिशिएंट्स जो हैं उनको हमने एक अलहदा मैट्रिक्स में लिख दिया। फिर इज इक्वल टू ये वाली मैट्रिक्स एज इट इज़। अब ये हमने लेट कर लेना है जी ए एक्स इज इक्वल टू बी। अब वेयर ए हमारे पास क्या है, पहली जो मैट्रिक्स आई हुई है वो ए है। इसी तरह से एक्स एंड वाई को हमने एक्स का नाम दे दिया, और राइट हैंड साइड पर जो मैट्रिक्स होगी उसको आपने लिख लेना है बी के साथ। तो यहाँ तक हर क्वेश्चन में आपने सेम इसी तरह से यही मेथड अप्लाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल उनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है इक्वेशंस को, फिर लेट कर लेना है ए एक्स बी, और हमारे पास जो पहली मैट्रिक्स होगी वो ए के नाम से, दूसरी एक्स के नाम से, और तीसरी हमारे पास ये बी के नाम से होगी। अब इसको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से क्योंकि सोल्व करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास ए मैट्रिक्स होगी उसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। अगर डिटर्मिनेंट आ गया नॉन सिंगुलर तो इसका इन्वर्स पॉसिबल होगा, अदरवाइज हमने इसको लिख देंगे ये सिंगुलर है, इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। वो इस लिहाज से क्योंकि हमने इसमें वैल्यूज फाइंड करनी है एक्स और वाई की। तो एक्स और वाई हमारे पास एक्स है, ए उस साइड पर जाएगा तो ए इन्वर्स बी बन जाएगा। तो इस लिहाज से ए का हमने इन्वर्स फाइंड करना है। इन्वर्स लेने के लिए पहले हमें लेना चाहिए डिटर्मिनेंट। तो इस मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट लगा दिया, और इधर भी इस मैट्रिक्स के साथ भी मोड मतलब डिटर्मिनेंट आ गया। अब डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल डायगोनल वाली एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर माइनस का ऑपरेशन आएगा, और नॉन डायगोनल एंट्रीज या एलिमेंट्स जो हैं उनको हमने मल्टीप्लाई करवा देना है। अब 2 × 3 6 आ जाएगा, लेकिन ये माइनस और ये प्लस माइनस, और इसी तरह से 2 × 2 4। अब ये वाला माइनस और ये माइनस आपस में प्लस हो गए, तो इस लिहाज से 4 + 6 10 आ गया। तो डज नॉट इक्वल टू 0, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका इन्वर्स पॉसिबल है, तो इसका हम इन्वर्स ले लेंगे। तो इस तरह से जो भी हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होंगी, उनका हमने पहली जो हमारे पास ए नाम के साथ मैट्रिक्स होगी उसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेना है। अब डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर लिया, क्योंकि नॉन सिंगुलर आया है तो इसलिए हमने लिख दिया कि ए इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इट्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इज़ A-1, मतलब ए इन्वर्स आ गया। अब नाउ जो हमने इक्वेशन ए एक्स इज इक्वल टू बी रखी थी, उसका हमने इन्वर्स में मतलब एक्स की मैंने आपको बताया कि वैल्यूज़ फाइंड करनी है एक्स और वाई की। तो ए हमारे पास यहाँ पर है, इस साइड पर जाकर ये ए का इन्वर्स हो जाएगा। तो अब ए का इन्वर्स लेने के लिए डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट होना चाहिए, तो हमने डिटर्मिनेंट इसका फाइंड कर लिया। अब एडजॉइंट ले लेंगे ए मैट्रिक्स का, तो डायरेक्ट मैंने लिख दिया एडजॉइंट। अब एडजॉइंट ये होता है कि जो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे से हो जाते हैं रिप्लेस, और नॉन डायगोनल जो एलिमेंट्स होते हैं उनके साथ प्लस माइनस साइन चेंज कर देते हैं। अब ये वाले क्योंकि डायगोनल में दो दो ही थे तो आपस में रिप्लेस हो गए, और इसके साथ माइनस था तो ये प्लस हो गया, और इसके साथ प्लस था तो ये माइनस हो गया। तो इस तरह से ये डायगोनल को हमने रिप्लेस कर दिया और नॉन डायगोनल्स के साइन चेंज कर लिए। तो इस तरह से ए का डिटर्मिनेंट आ गया। अब हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करना है ए मैट्रिक्स का, तो उसके लिए एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। जिस भी मैट्रिक्स का आपने इन्वर्स लेना होगा उसी का एडजॉइंट ओवर उसका डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पर ए मैट्रिक्स की बात हो रही है, तो इसलिए ए एडजॉइंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। अब एडजॉइंट हमने ये ले लिया, ये मैट्रिक्स आ गई, डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट इसका हमने फाइंड आउट पहले किया हुआ है, वो है 10, तो डिवाइडेड बाय 10।
अब चूँकि ये पूरी मैट्रिक्स इससे डिवाइड हो रही है, तो हर एक एलिमेंट के साथ हमने 10 को डिवाइड कर देना है। तो 2 डिवाइडेड बाय 10, 2 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 10 और 2 डिवाइडेड बाय 10 आ गया। अब अगर इनमें से किसी पर टेबल्स एक जैसे जाएँगे तो उनको हमने क्रॉस करके कैंसल आउट कर देना है। तो 2 1 द 2, 2 5 द 10, इसी तरह से 2 1 द 2, 2 5 द 10, 2 1 द 2, 2 5 द 10 और ये 3 डिवाइडेड बाय 10 दोनों पर कोई एक ऐसा टेबल नहीं जाता कि जो दोनों पर ही डिवाइड हो। तो इस लिहाज से इनको हमने एज़ इट इज़ लिख दिया, बाकी सबको हमने डिवाइड करके लिख दिया। अब जो हमने इक्वेशन फाइंड करनी थी x इज़ इक्वल टू ए इनवर्स बी, तो वो हमारे पास इक्वेशन 1 जो थी वो इस तरह बन जाएगी कि x की जगह पर जो हमने x मैट्रिक्स लिखी थी वो आ गई, ए इनवर्स जो हमने ये फाइंड किया वो आ गया और बी मैट्रिक्स जो हमने फर्स्ट में लेट की थी बी के नाम से, तो वो वाली बी मैट्रिक्स इस जगह पर आ गई। अब हमने करना ये है कि एक्स और वाई की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। तो ये दोनों आपस में हो रही हैं मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन में, तो इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इस पहले वाली मैट्रिक्स की पहली रो जिसका पहला कॉलम आपस में मल्टीप्लाई होंगे। पहले वाला एलिमेंट पहले वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर दरमियान में आएगा प्लस और दूसरे वाला एलिमेंट दूसरे वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से अब इसका आगे कोई और कॉलम नहीं है, अगर कॉलम होता तो पहली रो उस कॉलम से भी मल्टीप्लाई होकर आ जाती। चूँकि इसका एक ही कॉलम है तो एक ही इसकी रो बन गई। इसी तरह से अब दूसरी रो और ये पहला कॉलम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई हुआ, फिर दरमियान में आएगा प्लस और दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो गया। अब 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 4 डिवाइडेड बाय 5, इसी तरह से 6 डिवाइडेड बाय 5 और दरमियान में प्लस एज़ इट इज़ आ गया। अब इसको हमने मल्टीप्लिकेशन इस तरह से कर देनी है कि 2 5 द 10 और 2 2 द 4। अब 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 5 आ गया। इसी तरह से ये प्लस आ गया, 6 1 द 6 डिवाइडेड बाय 5 आ गया। तो अब ये दोनों आपस में फ्रैक्शंस में हैं और दरमियान में प्लस का ऑपरेशन है, तो इनका हम एलसीएम ले लेंगे। इन दोनों का एलसीएम लिया 5 आ गया, इसी तरह से इन दोनों का एलसीएम भी 5 आ गया। तो 4 प्लस 6 आ गया और इसी तरह से माइनस 6 प्लस 6 आ गया। 4 प्लस 6 10 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 6 प्लस 6 0 हो गया डिवाइडेड बाय 5। अब इन दोनों पर टेबल एक जैसा 5 है जो दोनों पर डिवाइड होता है, तो 5 1 द 5 5 2 द 10 आ गया। तो इस लिहाज से 2 डिवाइडेड बाय 1 2 आ गया। अब नोमिनेटर इसका 0 आ जाए तो डिवाइडेंड में कोई भी नंबर हो डिनोमिनेटर में, तो हमारे पास आंसर 0 आता होता है। तो इस लिहाज से इसका हमने 0 लिख दिया। अब इस साइड पर जो मैट्रिक्स एक्स और वाई है वो सेम चलती रहेगी, तो यहाँ पर हमने एक्स और वाई को एज इट इज़ लिख देना है। अब पहला एलिमेंट एक्स है, इधर भी पहला एलिमेंट 2 आ गया, इसी तरह से वाई के करस्पॉन्डिंग 0 है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया सो एक्स इज इक्वल टू 2 एंड वाई इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से ये मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से कंप्लीट हमने सोल्व कर लिया और यही एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करनी थी जो कि हमने फाइंड आउट कर ली। तो बहुत ही इजी मेथड से मैंने आपको समझा दिया। होप सो आपको ये कंप्लीट इजीली समझ आ गई होगी। किसी भी किस्म का आपका सवाल कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप इजीली पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दे दूँगा। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।